एक एक्टिविस्ट भी हैं, आपने मेरे साथ भी एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आप आयत भी आई थी, आई रिमेंबर दैट, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बहुत, आप उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। मैंने जब भी आपको किसी चीज़ के लिए भी फ़ोन किया है, आपने कभी मना नहीं किया है, मैंने ये नोटिस किया है। ऑब्वियसली ये तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको, पूरे मुल्क को ही अफेक्ट करती है, बट कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको लगता है कि हमारे मुल्क में तो बहुत सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आप किस किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कौन सी चैरिटीज़ हैं जिनको सपोर्ट करते हैं, या मुझे बताएं कि आपको। चैरिटीज़ में तो देखें जितनी चैरिटीज़ हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो भी कॉल करता है आई एम देयर फॉर देम। कि फैसल भाई, चाहे वो ज़फ़र हैं, चाहे वो बैतुस्सलाम है, चाहे वो अपना हुनर फाउंडेशन है, TCF है, कोई भी है, या इंडस वाले हैं, या कोई भी, जब भी फ़ोन करते हैं आई एम देयर फॉर देम। मैं कहता हूँ जी बताएं क्या करना है, इफ़ आई एम अवेलेबल मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जो बोलें मैं आपके लिए। सैलानी वाले हैं, ईदी वाले हैं, सो बात यह है कि उनके लिए मैं करता हूँ काम। फिर बाहर से भी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, जैसे मैं बाकायदा तौर पे सुकून के साथ काम कर रहा हूँ। उसमें वो जो बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, उनके लिए व्हील चेयर्स का काम करते हैं, उनको छोटे बिजनेसेस खोल के देते हैं। फिर मैंने एक काम किया UK जाके, जिसमें हमारी कोशिश थी कि सिंध में पानी के कुएं और पानी का ये वाले मसले जो हैं ये भी हल किए जाएं। सो बात यह है कि जहाँ पे जो कॉल करता है इस किस्म के किसी काम के लिए, बट जो हमने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया था वो हमने ज़ैनब की दफ़ा हम बहुत एक्टिव हुए थे सारे, बिकॉज़ वो बहुत अनबेरेबल एक चीज़ है हमारे मुल्क में, जिस पे अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कंट्रोल हुआ है, वरना यू रिमेंबर कंट्रोल नहीं हुआ फैसल, नहीं थोड़ा सा फरिया वो तो एक उन दिनों तो मैं याद है बैक टू बैक ये चीज़ें शुरू हो गई थी, बिकॉज देयर इज़ नो पनिशमेंट। सो जब इस तरह की कोई पनिशमेंट नहीं है, लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो वो तो लोगों को आसानी हुई भी थी, बहुत ज़रूरी था तो हम मुझे याद है कि हम पहले दिन जब गए, सो असम्बली के बाहर, सिंध असम्बली के बाहर उन्होंने हमें रोक लिया। मैंने कहा भाई क्यों रोक लिया? तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा हमें मिलने तो दो। फिर अल्लाह का शुक्र है वहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, तमाम पार्टीज़ की जो ख़वातीन थी उन्होंने हमें अंदर बुलाया। मारिया थी, मैं था, आयशा उमर, काफ़ी सारे लोग थे हम, उन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया सब ने मिल के। फिर उसके बाद साकिब साहब के पास हम गए। साकिब साहब ने चलते हुए केस के बीच में उन्होंने जब हमारी शक्लें देखी तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट भाई ये सारे यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? तो परवीन आपा, मैं, हसन, हम, अदनान, अल्लाह ज़िंदगी दे, हिना, तो हिना ब्यात, तो हम खड़े हुए थे। तो उन्होंने तो हम खड़े हुए तो उन्होंने साकिब साहब ने ऐसे करके देखा, उन्होंने क्या मसला? हमने कहा सर ये मसला है। तो उस पर हमने फिर काफ़ी एक्टिव होके काफ़ी काम किया। लेकिन ऑब्वियसली फरिया, मुझे याद है जब वो चाइल्ड अब्यूज़ वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैं एक ही बात कह रहा था कि हमें थोड़ा सा कुछ सज़ाओं को सख्त करना पड़ेगा। आप देखें सज़ाएं सख्त ना होने की वजह से एक आदमी मोबाइल छीनता है, किसी को गोली मारता है, चोरी का केस पड़ता है, 2.5 महीने के लिए अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर वही हरकत करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर 2 महीने बाद बाहर आ जाता है, फिर वो यार, क्योंकि उसको पता है कि यार 1-1.5 महीना 2 महीने बस आप उससे वो यही करता रहेगा जब तक आपको थोड़े से कवानीन सख्त नहीं होंगे। तो आप कैपिटल पनिशमेंट में बिलीव करते हैं? एक्चुअली नॉट दैट मच, लेकिन थोड़ी फांसी होनी चाहिए या नहीं, अगर वो देखो बच्चों के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो। अच्छा, तो लेट्स टॉक मेरा उस पे ना देखें गुस्सा चढ़ता है आपको? गुस्सा क्या मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें। मैंने जब मुझे एक सीरियल ऑफर हुआ आई रिफ्यूज्ड, बिकॉज मैंने कहा मैं पेडोफिलिया का कैरेक्टर नहीं करूँगा। फिर मुझे हैवान उसके कोई 2 साल के बाद मुझे ऑफ़र हुआ। सो वो मैंने जब पूरा पढ़ा तो मैंने कहा यार ये रिग्रेट, एक गिल्ट ट्रिप है पूरा, एक गलती हो गई जो वो कर नहीं पाया और उसमें उस बच्ची की जान चली गई, तो पूरा गिल्ट ट्रिप था। तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर करूँगा। और मैं हैरान था कि लोग उसमें ये कहते थे कि यार इसको माफ़ कर देना चाहिए, इस बेचारे से गलती हुई है। किसी बच्चे की जान जाना, किसी बच्चे के साथ ज़्यादती होना
गलती नहीं है सिर्फ, इट्स नॉट, वो चाहे कहीं भी हो, एक्सक्यूजेबल ही नहीं है, एक्सक्यूजेबल नहीं है, वो चाहे कहीं भी हो, आई एग्री, वो किसी भी जगह पे हो, वो चाहे मस्जिद में क्यों ना हो, वो चाहे किसी मॉल में क्यों ना हो, वो किसी घर पे क्यों ना हो, वो किसी स्कूल में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है किसी बच्चे के साथ ज़्यादती। वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अभी जब आपने ये सारा एक्सपोज करने की कोशिश की थी अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो लोगों ने उल्टा आपके ऊपर इतना ज़्यादा वो बोल दिया था, लेकिन मैंने वन ऑफ द रीज़न्स कि मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ बैठूं, तो एक ये बात एक तो क्लियर हो लोगों को, और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको थोड़ी सी सपोर्ट भी दूँ इसमें, क्योंकि नहीं बिकॉज क्योंकि मैं इस पर काम करती हूँ, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ स्पेशली। तो जो लोगों को नहीं पता कि ये डार्क वेब है क्या, पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता कि डार्क वेब है क्या, और दुनिया अगर हम दूसरा वेब देखते हैं तो देयर एक ऊपर होता है कि उसके बीच में होता है, और एक बिल्कुल ही नीचे होता है जिसमें घुसना बहुत मुश्किल होता है, और लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं चीज़ें देखने के लिए जो कि इतनी खौफनाक और बहुत बुरी हैं कि मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन इतना भी मैं बताऊं, आप देख रही हैं, आप मुझे बताएं, वो जो 2017 में बंदा पकड़ा गया था, कितनी सादत अमीन, कितनी उसने वीडियो अपलोड की थी? 150 टेराबाइट, और बच्चों की, और 3,500 5,000 रुपये। वो पेरेंट्स को पता नहीं होता है ना, वो कहता है कि जी मैं इनको गेम सिखा रहा हूँ या वीडियोस इनको बना रहे हैं, और वो उनके साथ वो हरकतें करके। लेकिन फरिया, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जिस चीज़ पे हमने प्रोग्राम किया, अच्छा मैं उसका इल्ज़ाम नहीं देता हूँ किसी को, क्योंकि वो उस बात को गलत अंडरस्टैंड कर गए, राइट, वो उसको ना जर्नलाइज्ड कर गए उस बात को। मुझे अभी परसों भी किसी की ट्वीट आई हुई थी, मर्दान में एक बच्चे के साथ कुछ हुआ, उस पर किसी ने मुझे ट्वीट की हुई थी, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा इनको ना गलत गाइड कर दिया है या ये गलत अंडरस्टैंड कर गए। मैं उस पर उनको भी कसूरवार नहीं कहता, वो भी भला ही चाह रहे हैं इस मुल्क का, तो उनको ये लगा कि मैं शायद जर्नलाइज कर रहा हूँ एक ब्लेसफेमी को, और मैं इसको प्रोवोक करने की बात कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बात ये थी कि हम एक सर्टन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान में एक काउंसिल बनाई गई है जो इस पे काम कर रही है, राइट, ठीक है। फरिया, मुझे जब उन्होंने वो वीडियोस दिखाई या जब वो पिक्चर्स दिखाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ज़मीन पे हूँ या मैं मर चुका हूँ या मैं ज़िंदा रहूँ या मैं अपने आप को मार लूँ। मेरी ये वाली कंडीशन थी। अच्छा, 2-3 दिन नेट पे ही हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें वो वीडियोस हमारी शेयर हुई, और ख़वातीन ने उस हवाले से बड़ी बातें लोगों आपस में डिस्कस की कि यार बच्चों के ऊपर इस वक्त, बच्चा आप यहाँ बैठे हैं, बच्चा अंदर बैठा है, लैपटॉप पे काम हो रहा है, बिकॉज इस वक्त अगर बच्चा 5th ग्रेडर से ऊपर है तो बच्चा लैपटॉप पे काम करता है, बच्चे के पास मोबाइल भी है। बच्चे को नहीं पता कौन सी एप्लीकेशंस खोलनी है, कोई चीज़ पॉपअप होती है उसको कैंसिल करना है या उसको क्लिक कर देना, राइट। सो आपने किस तरह से वो सारी पॉपअप्स बंद करनी है, एग्जैक्टली, पेरेंट्स को नहीं मालूम, पेरेंट्स को नहीं मालूम। सो हम वो जो पूरा प्रोग्राम कर रहे थे हम उस हवाले से कर रहे थे। उसमें होता ही है, बच्चे फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, और एक टाइम ये आता है कि बच्चों से वो हरकतें करवाते हैं, वो चीज़ें करवाते हैं जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं आपको सिर्फ एक केस बताता हूँ उसमें, कि जब बच्चा पकड़ा गया तो उसकी वालदा गई और वालिद भी गए छुड़वाने के लिए कि भाई ये हमारा 16 साल का बच्चा है, आपने कैसे उठा लिया। और उसके जो वालिद साहब थे बाकायदा ये दाढ़ी वाले, अच्छा, हाजी साहब, रिलीजियस फैमिली का बच्चा, उठा लिया। जब वो गए तो वो जब इंस्पेक्टर था, अच्छा लोग बैठे हुए थे, इन्होंने को 3-4 लोग उठाए थे, तो उसने कहा कि आप फलां की वालदा है। तो उसने कहा आपको कैसे पता? कहता आप उसको छुड़वाने आई हैं? कहती जी। कहता आप मेरे साथ अंदर आइए और ये आप ज़रा वीडियो देखें। तो उसी औरत की नेकेड वीडियो थी जो उसके बच्चे ने बनाई थी, बिकॉज वो उस बच्चे को टास्क मिला था। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि चल रही हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे सकता था। तो वो
उन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है इस चीज़ को। मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूँ। रीज़न ये है कि वो भी भला चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि इस तरह से नारकी फैले और एक छोटी सी बात के ऊपर किसी को मार दिया जाए, जैसे मशल के साथ हुआ। उस पर सबसे पहले मुझे याद है मैंने जब शो किया था ARY पे, तो मुझे कह रहे थे कि यार ये इतना हैवी टॉपिक था, ये न्यूज़ का टॉपिक था, तुम एंटरटेनमेंट चैनल पे क्यों कर रहे हो। मैंने कहा क्यों ना करें यार, एक बच्चा एक गलत अकाउंट बनने की वजह से फेक अकाउंट पे मारा गया है यार, सो हमें तो उस पर बात करनी चाहिए। सो इस तरह की बहुत सारे वाक़यात हैं, ठीक है। अच्छा वो हुआ क्या, उसको वो जर्नलाइज कर दिया गया। जो पहली वीडियो आई वो जिस तरह एडिट हुई हुई थी, उसमें थोड़ा इस तरह से लगता भी है कि वो जर्नलाइज हुआ हुआ है। सो वो जर्नलाइज नहीं था। अगर एक ग्रुप है दहशतगर्दों का जो दहशतगर्दी करते हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये सारे ही ऐसे हैं, नहीं हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। एक सर्टन ग्रुप की बात कर रहे हैं, या जो आपको मोबाइल छीन के गोली मार रहा है, हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं यार ये चोर है। हम ये तो नहीं कह रहे कि यार ये सारे ही चोर हैं। बट आपको पता है कि पाकिस्तान इज नंबर 1 इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन द डार्क वेब। 12% से ऊपर है हम। 12.75 ऑलमोस्ट 13%। इसके बाद ईरान है, उसके बाद बुल्गारिया है। सोचें तो अगर हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है, जो आपका जो ग्रुप काम कर रहा है या काउंसिल काम कर रही है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको पेरेंट्स हैव टू बी केयरफुल कि हो क्या रहा है, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्म करें अपने बच्चों को कितने अच्छे सही तरीके से। देखें उसमें वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इत्तेफाक है, अभी कोई मिला कि वो मुझे कहने लगे यार ये हम कैसे देख सकते हैं डार्क वेब। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता तरीका आज तक, आपने क्या करना है देख के। मैंने कहा आप फिल्म्स देखते हैं? कहते हैं हाँ देखते हैं। मैंने ये शो पे ही बताया था आपने। मैंने कहा देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स अबाउट देम। मैंने कहा अभी लूथर आई है, मैंने कहा वो देख लें आप, रेड रूम के ऊपर है। मैंने कहा आपकी ये थी स्क्विड गेम थी, स्क्विड गेम ही है ना, हाँ ये कौन सी है, हाँ वो जो एक पूरी सीरीज कोरियन जो चली, वो क्या है? जस्ट रिसेंटली अ मूवी, ब्रिटिश मूवी, जिस पे पूरा ये डार्क वेब पे लूथर, दैट्स इट। इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने बनाई हैं। वो साइको पीपल है ना, ये हॉस्टल से शुरू हुए थे। आपको याद होगा हॉस्टल में क्या था, वो यही वाला सारा सीन था कि वो किस तरह से लोगों को मारा जाता है और लोग बैठ के देख रहे हैं। फिर उसमें ये बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादतियाँ हो रही। तो ये हो रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान में ऑडियंस भी तो है हमारे पास इस चीज़ की। मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान नंबर 1 है और वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं बैठ के, देयर इज़ अ सिकनेस। ये एक सिकनेस है, एक फ्रस्ट्रेशन, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। ऑब्वियसली जो बंदे ये हरकतें करते हैं या बच्चों को रेप करते हैं और ये इस तरह की चीज़ें आज से तो नहीं हो रहा है। आपको वो जावेद इकबाल वाला केस याद है? कब से चल रहा है ये सारा मसला? बट ये चीज़ें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और लोग सुनने के बजाय उल्टा आपको कहना चाहिए। दैट्स व्हाट क्लैरिफिकेशन इज। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मेरे कैरेक्टर के ऊपर। एग्जैक्टली कि भाई ये तो शायद मैं लोगों को मरवाने की बातें कर रहा हूँ। मुझे इतनी ट्वीट्स आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने प्रोग्राम देखा था, जिन्होंने उस बात को अंडरस्टैंड किया था, उन्होंने मेरी साइड ली, और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोगों को समझ आई बात। अब अगर कोई नहीं समझना चाह रहा है, मैं ज़बरदस्ती घुस के उसको नहीं समझा सकता। अच्छा, यू आर अ चाइल्ड एक्टर, आपके साथ कभी ऐसे हुआ? नहीं, अल्लाह का नहीं। बच्चे रहे आप, पेरेंट्स ने समझा के भेजा होगा? नहीं, कभी कोई इस तरह से कोई एक चीज़ जो होती है ना कि दिमाग में हो कि यार किसी ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी, नहीं है। कोई ऐसी कोई मेमोरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है।